Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या डायरेक्शन लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं और अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में हमको काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। चाहे मैं निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी, दोनों में ही कंसोलिडेशन देखने को मिला। और डेली चार्ट पर अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट में हमको वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि ये जो एक गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप फिल होना चाहिए था, जो कि फिल हो चुका है। एंड नाउ फ्राइडे को फिल होने के बाद जो मोमेंटम रहा वो था तो कंसोलिडेशन जो हमने प्रिडिक्ट किया था। बट ये जो मोमेंटम है नाउ आई एम गेटिंग वन थिंग विच इज़ क्लियर कि यहाँ से जो और फॉल है वो कहीं ना कहीं मैं रुकता हुआ देख रही हूँ। सो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है या जो ओपनिंग है या जो पूरा मोमेंटम रहा है, उससे हमको ये समझ आ गया कि प्राइस यहाँ से फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए और बहुत ज़्यादा फॉल होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। सो जो एक ये 550 का लेवल है, 18,500 का लेवल है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल आने वाले टाइम पे हो सकता है हमको देखने को मिले। नाउ व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड ही हूँ, बट थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो है 640 के आसपास का, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट लेवल मैं मार्क कर रही हूँ 439, 437, 439 के आसपास का, 440 लगा लीजिए, ये मेरा हो गया सपोर्ट लेवल। तो इसके ही बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो निफ्टी है वो मूव करेगा, बट थोड़ा सा अपसाइड या थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के साथ ही मूव करेगा। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे, देयर विल बी अ कंसोलिडेशन, बट थोड़ा सा बुलिश प्राइसनेस के साथ आप ये मूवमेंटम देख सकते हो। नाउ इफ आई कम बैक अगेन टू द निफ्टी बैंक, तो देखिए बैंक निफ्टी में ना एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये जो एक एरिया है विच इज़ 44,160 के आसपास का, मतलब कि दिस एरिया, ओके, ये कंसोलिडेशन कंप्लीट अभी मूव कर रहा है। नाउ द मोमेंट यू विल सी कि प्राइस जो है इसके ब्रेक करता है, इस रेंज से बाहर आता है, इधर साइड अप साइड या डाउन साइड, वहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे, बिकॉज मंडे के लिए देखो एक चीज और है कि 43,790 का जो एक लेवल है ना, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल अभी हाल फिलहाल के लिए बनता जा रहा है। तो इनफैक्ट फ्राइडे को भी एक लो जो था वो करीब करीब हमको 43,790 के पास ज़रूर देखने को मिला था। मैं प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो इट वाज 43,800। तो अगेन 10-20 पॉइंट ही दूर था अपने सपोर्ट लेवल से, तो काफ़ी अच्छा एक हमको सपोर्ट लेवल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम क्या कर सकते हैं, या मोमेंटम देख के, फ्राइडे की मोमेंटम देख के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये रहने तो वाला है कंसोलिडेशन में। पहला मेरा जो रेजिस्टेंस है वो है 44,160 का, एंड सपोर्ट में अगेन 43,790 का ही ले रही हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या मंडे को या ट्यूसडे को ये इस रेंज से बाहर आता है क्या। सो डेफिनेटली अभी के हिसाब से देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक ज़रूर कर सकता है। सो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नेक्स्ट आप इसको कहाँ तक देख सकते हो, 44,486 विच इज़ अगेन 44,500। तो ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हमको ये देखना है कि 44,500 पर बैंक निफ्टी कितना सस्टेन करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले वहां पहुंचने के लिए, वहां आ जाने के लिए हमको ये देखना है कि जो रेंज है 44,160 का, 43,790 का, इसको ब्रेक होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की, 44,160 के ब्रेक होने की थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल लग रही है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो हियर वी आर गेटिंग the chart of USD INR, and again it was a very flat movement for this pair also,
बट ज़रूर एक गैप डाउन खुला था, तो इसका नेचर है थोड़ा सा ये गैप अप और गैप डाउन ज़रूर देता है। बट ओवरऑल अगर आप सारा दिन की बात करो फ्राइडे को, तो बिल्कुल मोमेंटम नहीं था, बिल्कुल जो ओपनिंग था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि आई थिंक इसका अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगी तो स्पॉट प्राइस आएगा 82.25। उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सो 82.5 का मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, एंड सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ 82.17, विच इज़ अगेन 2 के आसपास आना चाहिए। अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो इसके भी बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये पेयर रहने वाला है। अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स थोड़ा सेल साइड के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सो विच आई एम गेटिंग कि रहेगा कंसोलिडेशन ही, बट थोड़ा सा बेयरिश बाइसनेस के साथ ये मूव कर सकता है। और अगर इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट राइट, सो 82.5 का मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड सपोर्ट लेवल 82 का मिल रहा है, करेक्ट। सो वही लेवल्स आ रहे हैं हमारे एग्जैक्टली इसी के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डॉलर आयना रह सकता है। वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इन दिस वीडियो, हम बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के थ्रू क्या लेवल्स देख सकते हैं, तो चलिए वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो 43,900 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस आ रहा है, एंड सो बहुत ही एक रेजिस्टेंस के पास है, 44,000 रेजिस्टेंस के पास है। तो मैं 44,200 का यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ। ये ब्रेक होगा, देन वी कैन थिंक ऑफ 44,500। ये मेरे दो रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो गए। एंड सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 43,500 मेरा पहला सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करता है तो हम जा सकते हैं 43,300 का। सो दीज आर द ब्रॉड रेंज। हालांकि हमने देखा कि 43,790 का हमको एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो अगेन विच इज़ वेरी नियर टू द करंट प्राइस। 43,900 पे हमको एक क्लोजिंग आया है, तो 43,800 विल बी वेरी नियर टू द प्राइस। बट हाँ, एक सपोर्ट अच्छा है टेक्निकल चार्ट्स को देख के। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अगर इंट्राडे पे 43,790 से बिलो आता है, फॉल करता है, तो मैक्स टू मैक्स सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो फॉल करेगा 43,500। इससे नीचे इंट्राडे पे जाने की प्रोबेबिलिटी कल के लिए थोड़ा सा, मतलब मंडे के लिए थोड़ा सा कम है। बट हाँ, फिर भी एक ओवरऑल हम रेंज लेके ज़रूर चलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स, एंड मंडे को ये सब डायरेक्शन और लेवल्स हम expect कर सकते हैं। I hope you are getting some information out of it, so do subscribe the channel, like this video, and let us know in the comment section if you want to add, or if you're having any suggestions related to this video, so do let us know. So thank you so much for watching me.